हो गया, बैठो। ठीक है, ले ले। तो सबसे पहले ना हम पढ़ेंगे इसमें कि हंसो मत। भगवत गीता में ठीक है 18 अध्याय होते हैं, ये तो पता होगा बेसिक सा। आज करेंगे हम बेसिकली 1 से 4 अध्याय तक, क्योंकि मैंने उतना ही लिखा कॉपी में ना, बाकी मेरे को खुद भी रह गया रिवीजन करना है ना। तो 4 अध्याय तक पूरा रिवीजन करेंगे। और अभी बताया था मैंने धृतराष्ट्र ने कितने श्लोक बोले थे? क्या है आप? तो मैं पहले फुल एक रिवीजन करवाती हूँ। भगवत गीता में 18 अध्याय, ठीक है। श्री कृष्ण, अच्छा फिर भागवत में कितने हैं? मैं जाता है वो तो पूरा कृष्ण लीला बताई है ना। श्लोक कितने हैं? सेकंड कितने हैं उसमें? 18। श्री कृष्ण ने बोले हैं इसमें 574 श्लोक, अर्जुन ने बोले हैं 84, और संजय ने बोले 41, और धृतराष्ट्र ने बोले हमारे पास एक, ठीक है। जो अर्जुन के, पूरा एक ही बोला, मैं वही तो बोली, तो एक लिसनर वो अच्छा है ये बोल रहे हैं हम, पर उसने जिंदगी में कुछ अप्लाई नहीं किया, ये चीज बोल रहे हैं ना लिसनर। पर लिसनर देखा जाए वो तो अच्छा संजय है ना। संजय उसने बट अप्लाई किया ना, अप्लाई भी किया और बताया भी है। पर अच्छे की डेफिनेशन पता क्या, जैसे आप लोग सुन तो लोगे मेरी चीज, पर अप्लाई जिंदगी में कुछ नहीं करोगे तो आप लोग भी धृतराष्ट्रीय हो, समझ आई? ये बोलने का मतलब है मेरा, वैसा अच्छे वे में अच्छा नहीं बोल रही हूँ। तो जो अर्जुन के 84 श्लोक है ना हमारे पास, इनसे निकल रहे हैं हमारे जितने निजी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम होगी। आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो कनेक्ट करके दे दो। अरे नहीं, इसकी नहीं जरूरत है तभी यार, कमेंट जिसका जो मैंने वो पूछना है। तो 84 जो क्वेश्चन है ना, इनको ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे ना हमारे जितने पर्सनल क्वेश्चंस भी होंगे हमारी जिंदगी में कुछ भी, उसको हम इससे रिलेट करके हमको सिर्फ 574 जो श्लोक कृष्ण ने बोले उनमें आपको अपने आंसर जरूर मिलेंगे, मतलब ये लिखित रूप से है, ये मेरे को भी लगता है कहीं पे, ठीक है। और जो हमारा पहला अध्याय है ये एक तरह का स्टेज हो रहा है उसमें सेट, बेसिकली इसमें होता है कौरव वर्सेस पांडव, ठीक है। और अभी तक था बिल्कुल ठीक चला हुआ सब कुछ, अर्जुन भी तैयार हो गया था युद्ध करने के लिए, उसने कोई डिनाई मोड भी नहीं अप्लाई किया था अभी तक। बट फिर प्रॉब्लम पता कहाँ से आएगी, जब कृष्ण जो है कौरव और पांडव की जो सेना थी ना उनके बीच में युद्ध को उसको लेके रथ को लेके आता है। तो जब वो उसको बीच में लेके आता है तब उसको रियलाइज होता है कि इस साइड भी मेरे क्या बोलते हैं रिश्तेदार है, और दूसरी साइड भी रिश्तेदार है, पर एक साइड मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं और एक तरफ एक मेरे लिए लड़ रहे हैं ना। तो उसको डिमोटिवेट हो गया। हाँ, तो उधर से वो ना डिनाई करना शुरू कर देता है कि जैसे वो देख, ये था टर्निंग पॉइंट पहले भी आया था, कि जैसे उसने देखा कि मेरे अपने गुरुजन वगैरह हैं इसमें, तो वो क्या करता है कि वो कृष्ण भगवान इस, हाँ डिनाई कर रहा है कि उसको दुख लग रहा है कि भाई मेरे अपने रिश्तेदार मेरे से लड़ने के लिए है, ऊपर से गुरुजन है जिनसे उन्होंने शिक्षा वगैरह भी ली है। और इसमें भगवान ने पहले अध्याय में क्या हुआ, जब अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था ना, तो भगवान ने उनका जो रथ है वो कौरवों के ठीक सामने बीच में ले लिया, उनको समझाने के लिए कि भाई आपके जो ऑपोजिट में जो आपके दुश्मन है वो कौन है रियल में। लेकिन उनको जब वो दिखाया गया कि भाई सामने आपकी मतलब रिलेटिव है, आपके रिश्तेदार है, तो इसका मतलब यही होता है सबसे पहले हमारे को सिचुएशन क्या होती है, सिचुएशन यही होती है कि हमें अपने अपनों से ही जुड़ना पड़ता है सबसे पहले। तो और तो कोई होगा नहीं, क्योंकि भगवान ने यही बताया उनको कि भाई देख तेरे अपने ही है, तेरे अगेंस्ट कोई और नहीं होगा। अपने ही करेंगे तो एक किस्म का वो होगा ना कि बंदा उसी टाइम डिमोटिवेट होगा। हाँ, कोई भी वो तो हाँ उसलिए तो भगवान ने तो हुआ ही हुआ, वो तो हम भी अगर हमारे सामने भी अगर हम तो डिमोटिवेट इसीलिए तो अपना ही कर रहा है, अपना ही पीछे पड़ गया है, वही चीज इसलिए तो भगवान का रथ बीच में खड़ा कर दिया। क्योंकि कल दिन कोई पड़ोस का आके तो उसके बाद पता क्या, उसको जो कौरव को जो लीड कर रहा था ना वो था भीष्म पितामह, और पांडव को जो लीड कर रहे थे वो थे भीम का जो सेना नायक था बेसिकली। और इनके जो शंख, उसमें क्या था, शंखों का वर्णन होता है, सेनाओं का वर्णन, सेनाओं का वर्णन वगैरह किया जाता है। और फिर श्लोक नंबर जो 24 है उसमें आता है टर्निंग पॉइंट, जब संजय द्वारा बोला गया, जिसमें कृष्ण दलों के बीच उस रथ को लाकर खड़ा करते हैं, जो मैंने अभी बताया ना, उस वो था श्लोक नंबर 24। और
फिर श्लोक नंबर 28 में अर्जुन डिनाई करना शुरू कर देता है कि मैं ना युद्ध, पीछे हटना शुरू कर देता है बेसिकली वो, और कई तरह के बहाने देता है वो कि मैं नहीं करूंगा युद्ध, जैसे कि अपनी कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी, क्योंकि युद्ध में तो सारे ये आते सेना नायक मतलब मर्द आते हैं लड़ने के लिए बेसिकली। तो बोला पिंडदान के लिए वो नहीं कर पाएगा कोई, नरक मिलेगा मेरे को, कुल का धर्म विनाश करूंगा, इस तरह से मतलब बड़ा कुछ उसने बहुत तर्क वितर्क दिए। फिर आता हमारे पास दूसरा अध्याय, जिसमें कि कृष्ण ने अर्जुन को नपुंसक कहकर उसको एक तरह से की मोटिवेशन देना चाह रहा था, ऐसे वर्ड्स बोल युद्ध के के लिए तैयार करने कि के भाई लिए। तू क्यों पीछे हट रहा, तू तो एक अच्छा युद्ध करने वाला है, तू अपना धर्म से ही पीछे हट रहा है। तो इस तरह से उसको मतलब एक तरह से बोल सकते क्या देर था, मोटिवेट कर रहा था ना। तो फिर हमारे पास इसमें भी सेकंड श्लोक में सेकंड अध्याय में जो हमारा टर्निंग पॉइंट है वो है कि सरेंडर कर देता है अर्जुन यहाँ पे, किसके सामने, सरेंडर किसके सामने था? भगवान के सामने। हाँ, तो इस सेवा को ये पता लगता है कि पहले तो हमको भगवान जी के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा भगवान को, क्योंकि जब तक हम समर्पित नहीं करेंगे तब तक उनको क्या ही पता चलेगा कितने सारे लोग हैं, तुम तो करोगे ही नहीं, तो उसको तुम मतलब तुम्हारे ऊपर ही फोकस क्यों करेंगे ना भगवान। जैसे मैंने पहले बोला कि डॉक्टर के वहां जाना है तो पहले पूरी प्रॉब्लम भी बतानी पड़ेगी, तभी दवाई देंगे वो। और श्री कृष्ण को अपना गुरु मान लेते हैं, इसमें पहले बोला कि भगवान जी को अपना गुरु मानो, फिर सरेंडर करो। फिर कृष्ण जी अर्जुन को उसके 4 धर्म याद दिलाते हैं, ठीक है, आत्मा का, धर्म का, निष्काम भाव से कर्म करना बताते हैं, और भक्ति भाव बताते हैं, जो कि हमारे पास श्लोक 11 से 30 था हमारे पास आत्मा के बारे में। और आत्मा के बारे में बताया भगवान जी ने कि आत्मा है अमर, क्योंकि वो इसलिए बोला क्योंकि उसके सामने अपने घर वाले थे, वो सोच रहा था कि अगर मैं इनको मार दूंगा अपने घर वालों को तो वो मर जाएंगे, लेकिन भगवान जी बोले वो मरेंगे नहीं, क्योंकि उनकी जो आत्मा, वो आत्मा कभी मरती ही नहीं, वो अमर है। क्योंकि जो शरीर है वो मरेगा, वो बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं कभी मरेगी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे बताते हैं कि आत्मा बाल के अगर भाग के 10,000वें भाग के तुल्य है, आत्मा का साइज बताया बेसिकली। और फिर बताते हैं धर्म के बारे में, श्लोक नंबर 31 से 38 बताते हैं भगवान जी। तो उसमें बताते हैं अर्जुन को अपना धर्म याद दिला रहे कि तुम क्षत्रिय और तुमको युद्ध करना चाहिए। वो क्षत्रिय था ना, तो बेसिकली उनका धर्म क्या है, युद्ध करना। जैसे कि ब्राह्मण का पूजा कर्म कांड ये वो है, तो हर धर्म मतलब हर क्या है, मतलब 4 वर्ण होते हैं, उन सब ब्राह्मण, अलग अलग काम है। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। तो इनका अपना अपना धर्म है, ब्राह्मण का कर्म कांड करना, क्षत्रियो पूजा का पाठ करना basically। क्षत्रियो का मतलब रक्षा करना, है ना। तो वैश्य शूद्र ये व्यवसायिक कर्मों में आते हैं नीचे नीचे। तो मतलब हर चीज का अपना एक तो महत्व है। और हमारे पास है कि फिर कृष्ण बोलते हैं कि यदि तुम अपने धर्म से भागोगे तुम कायर कहलाओगे, तुम सिर्फ युद्ध करने के लिए युद्ध करो, इससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसका कर्म ही था युद्ध करना। और भगवान अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करने का फिर बताते हैं, तीसरा जो बताया था कि निष्काम भाव से कर्म कैसे किया जाता है, तो वो बता रहे थे इसमें। तो इसके लिए तुमको भक्ति के मार्ग पर निरंतर किया गया प्रयास बढ़ता ही रहेगा, कभी भी शून्य से शुरू नहीं होगा। निष्काम भाव से कर्म करने में बताया कि भक्ति वाले में बताया। मतलब निष्काम भाव ऐसा होता है, मतलब कि हाँ जैसे वही, हम काम कर रहे हैं ना, उसका कोई रिस्पॉन्स चाहे अच्छा हो चाहे बुरा क्योंकि हो, जैसे अगर वो नहीं मेरे सोचना है। एग्जाम लगने वाले हैं ना, तो मैं पूरी साल पढ़ूंगी, लेकिन ये सोच के नहीं पढ़, मतलब हाँ एक तो होना चाहिए माइंड में कि ये है ना, लेकिन मैं पूरी साल पढ़ूंगी और ये पढ़ मतलब पढ़ूंगी नहीं, लेकिन पूरी साल ये करूंगी कि मैंने फर्स्ट आना पर पूरी साल पढ़ूंगी नहीं, तो वो पॉसिबल नहीं ना है। मतलब कर्म पे फोकस करना हमारे को, ये है भक्ति के मार्ग पर। और कंसिस्टेंसी पे भी फोकस करना है हमारे को, ये भी बताया, क्योंकि जैसे कि और भक्ति के मार्ग में पता क्या बताया भगवान जी ने, जैसे डेली अगर हम भगवान जी के लिए थोड़ा सा भी कुछ करेंगे, प्रेयर डेली करेंगे ना, भगवान जी को थैंक यू बोलेंगे, तो मतलब डेली बोलते रहेंगे, वो बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, लेकिन कभी कम नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने ये बुक पढ़ी, अगर मैंने आज एक हफ्ते बाद में जैसे कि मैंने 4 अध्याय ही पढ़ा, उसके 5वां मैंने बीच में छोड़ दिया था, मेरे को फिर से एक बार रिवीजन करने के लिए पढ़ना पड़ रहा है ना ये, तो वो ये कि पढ़ने के लिए हमको फिर से रिवीजन के लिए पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम भक्ति के लिए जैसे कि कर रहे हैं, तो भगवान जी तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं तुमने फिर से शुरू करो, नहीं, वो जहाँ खत्म किया था वो वहीं से चीज शुरू होगी, मतलब बढ़ता रहेगा वो घड़ा, कभी खाली से शुरू नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें दृढ़ प्रतिज्ञ बनना है, जिसके लिए हमारा एक क्लियर होना चाहिए। और बेसिकली एक क्यों बोला भगवान जी ने यहाँ पे
क्योंकि जो अपने जो उनके सामने जो घर वाले थे उनको मारना था, मतलब कौरवों को, तो उनको मारने के लिए पहले तो अपना एक का क्लियर जो कि भगवान जी बता रहे हैं उसको धीरे धीरे अभी चौथे अध्याय में एक का ही क्लियर किया कर रहे हैं वैसे देखा जाए तो अर्जुन का वो, क्योंकि अगर उसका एक का जब क्लियर हो जाएगा तो उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे को पाप लगेगा इनको मारने से, या मतलब मैं नरक में जाऊंगा या ऐसा ऐसा कुछ, वो नहीं तब सोच जब हमारा एक का क्लियर हो जाएगा। तो और हमको ना जो कर्म है वो बिल्कुल डिटैच होके करना है, उसमें हमको अटैचमेंट के साथ नहीं कोई भी कर्म करना है, नहीं तब लगेगा पाप मतलब। और हमको कर्म करने से बिल्कुल भी नहीं भागना, जो कर्म है वो करो, चाहे गलत ही कर लो पर करो तो सही, मतलब तुम वो है। और खुद को हमको पहली बात भगवान जी को समर्पित करना है, और अपना कर्म निस्वार्थ भाव से यानी कि डिटैच होके करना है और कर्म करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। और यही बोलते हैं भगवान जी सभी चीज़ों को होने का। और एक चीज़ बोली भगवान जी ने कि ये जो भी कुछ हो रहा है ना इन सब का कारण मैं हूँ, कृष्ण भगवान जी खुद ही हो रहा है, तू नहीं कर रहा है ये, मैं करवा रहा हूँ तेरे से। बट अभी भी जो अर्जुन है वो मानने नहीं, फिर भी तभी तीसरे अध्याय में हमारे पास कर्म। अच्छा नहीं नहीं अभी आया, फिर हमारे पास क्वेश्चन जो अर्जुन का है ना यहाँ पे आता है हमारे पास क्वेश्चन अर्जुन का। हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वो कैसा बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता है और चलता है, ये क्वेश्चन था। तो अब हमारे मन में भी तो उठाया होगा, बेसिकली भगवान जी ने इतना कुछ तो बोल दिया, लेकिन अब करना क्या हमने, जैसे कि मेरे को भी आया था ये क्वेश्चन कि एक का कैसे क्लियर मतलब करेंगे, एक का मतलब जो गोल है जिंदगी का है ना, वो तो मेरा भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ, आप लोगों का हुआ? नहीं। चला आपका है हुआ? ये काम, चला है। मेरे को लगता है कि शायद भगवत गीता जब खत्म हो जाएगी तब तक हो जाएगा, एक का क्लियर हो जाएगा, मतलब जिंदगी का गोल, छोटे छोटे जिंदगी के गोल तो है हमारे पास, डेली का भी होता है, पर एक होता है ना पूरी जिंदगी का गोल, वो नहीं अभी तक क्लियर है। तो ये क्वेश्चन था। फिर उसमें बोलते हैं कि अर्जुन ने ये प्रश्न शायद इसलिए भी पूछा होगा कि अगर मैं भक्ति को चुन लूं तो शायद मेरे को ना युद्ध नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति का तो पता है, माला जपना, पूजा पाठ करना, तो किसी को मारेंगे तो पाप लगे, कभी देखा है किसी भक्त को मारते किसी को, वो भी उसका शायद एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। और जो व्यक्ति उसके साथ कुछ अच्छा होने पर भी संभाव रहे और बुरा होने पर भी, इसमें बताया भगवान जी ने, अच्छा हो तो भी हमको स्टेबल रहना है, बुरा हो तो भी स्टेबल रहना है, क्योंकि जब हमारे सब ज़्यादा अच्छा होने लगता है हम कितने खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जब बुरा हो जाता है फिर हम भगवान जी को ही गालियाँ देने शुरू कर देते हैं कि तूने मेरे को ऐसा किया, तेरे को मतलब, पर मन में तो हमको पर पता होता है कि नहीं नहीं भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो इसमें बोलते हैं कि ना ज़्यादा उत्सुक होना ना ज़्यादा सैड होना हम लोगों को, और उसका इंद्रियों पर कंट्रोल होता है, और इंद्रियों को इंद्रियों विषयों यानी कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों को खींच लेता है, लाइक अच्छा। इसमें बता रहा है कि जो स्थित प्रज्ञ इंसान है उसके लक्षण बता रहा है अभी भगवान जी, ठीक है। तो उसमें बताया भगवान जी ने कि उसका ना अपनी सारी इंद्रियों में कंट्रोल होता है, मन बुद्धि और इंद्रियों में, मन और बुद्धि के बारे में तो आगे बताएंगे ना, पर इंद्रियों में बताया बेसिकली, जो हमारी 5 इंद्रियां उनके ऊपर उस इंसान का उनके ऊपर कंट्रोल होएगा, और मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उस मतलब दूर हो जाएगा भौतिक संसार से बेसिकली वो। जैसे कि कछुआ, कछुए का उदाहरण दिया था क्योंकि उसमें बताया था कि कछुए की इंद्रियों। तरह होना पड़ेगा, हाँ अपनी इंद्रियों को हमको, जैसे हमको लगे कि नहीं नहीं मोह माया सामने आ गई तो हमको अपने कछुए की तरफ सिकुड़ लेना अंदर को, मतलब वो था इसमें एग्जाम्पल दिया। और ये पॉसिबल जब तक वो उत्तम रस ना चख ले, और ये कब होगा पॉसिबल, जब तक हम भगवान जी से खुद को अच्छे से अटैच फील ना कर लें, ये भी हो सकता है, यानी कि मतलब जब तक हम एक्चुअल रियलिटी समझ ना पाए तब तक नहीं हम ये सब चीज़ें कर ही लेंगे, क्योंकि हमने इतना पढ़ लिया, लेकिन जब करने की बारी आएगी तो अगर इंद्रियों को ना, इंद्रियों को वश में करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इच्छा को त्यागना पड़ेगा। अगर इच्छा को त्यागोगे तब इंद्रियां हमारी वश में हो जाएगी। तो वश का इन सेंस मतलब कि मान लो मेरे दिमाग में 10 चीजें चली है, 10 में से मान लो एक पॉसिबल है, अगर तो पॉसिबल है तब तो ठीक है, अगर नहीं पॉसिबल है तो मेरे को उस चीज को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सारी चीजें मैं सोचता रहूंगा ना तो जो मैं काम कर रहा हूँ वो भी डिक्लेयर नहीं होगा। इसलिए भगवान ने बोला है 10 में से एक चीज आप टारगेट करो, वो डिक्लेयर हो ही जाएगी, अपने आप ही बन जाएगी वो। तो इसका मतलब ऐसा है कि हमारे को अपनी इंद्रियों पे थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, वश में रखना पड़ेगा। अगर फिर बोलते हैं भगवान जी अगर वो ऐसा नहीं करता है, क्या नहीं करता है, भक्ति यानी कि सरेंडर खुद को नहीं करता है, तो मनुष्य इंद्रिय विषय यानी कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों का चिंतन करेगा, जैसे कि हम भी करते हैं और करेंगे ही फ्यूचर तक क्या पता। और जैसे किसी चीज़ के लिए कामना होगी फिर मोह उत्पन्न होगा, फिर जैसे स्मरण शक्ति, अच्छा इसमें भगवान जी पता क्या बोल रहे थे, अगर हम ये नहीं करेंगे तो किसी, जैसे मेरे को कि मान के रखो मेरे को गाड़ी चाहिए,
पता तो है कि अभी नहीं पॉसिबल है, बट फिर भी मैं काम ना कर रही हूँ। अगर हाफ हाफ पॉसिबल होती भी, तो अगर मान के रखो नहीं आई, फिर मेरे को चाहिए 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 वो चीज़, नहीं मिली तो मेरे को गुस्सा आएगा, गुस्सा सब पे निकलेगा। इस तरह से मतलब मेरी जो सोचने समझने की जो शक्ति है ना वो खत्म हो जाएगी। ये है मतलब। और ज़रूरत से ज़्यादा अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों बंधन का कारण बनती है। अगर जैसे कि मेरे को अटैचमेंट है, जैसे कि अपने इनसे है ना, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये भी मेरे को दुख ही मिलेगा। अगर मैं बोलूँ जैसे अगर आपसे ज़्यादा डिटैचमेंट है तो भी दुख ही मिलेगा। अगर कहीं मेरे मुंह के सामने अगर आप बात करोगे तो भी मेरे को डिटैचमेंट, मेरे को मन होता है कि डिटैच रहना है, पर फिर वह करोगे बात दुख ही मिलेगा ना, क्यों कर रहा है भाई बात ये ऐसे कर, मतलब ये मेरे को लगता है ना। हम्म, और हमें बुद्धि को स्थिर रखना है, वो कृष्ण जी के प्रति सरेंडर से होगी। ये भगवान जी ने पहले मेन मेन चीजें पहले ही बता रहे हैं। और जो और भगवान ने दूसरे अध्याय में ये भी बोला है कि गुरु ऐसा चुनना चाहिए हमें जो भगवान से जुड़ा हो, मतलब जोड़े आपको, जोड़े आपको। और ऐसा गुरु ना हो कि भाई जो भगवान से जोड़ा ही ना हो और आपको ऐसे रास्ते पे ले जा रहा हो जिसको मतलब जिसका कोई अंदाजा ना हो आपको, और आपको लग रहा कि भाई हाँ ठीक है ये, लेकिन ऐसा गुरु चुनो आप अपनी जिंदगी में। जैसे कि आप अपनी जिंदगी में बढ़ रहे हो ना आगे, तो वो गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि उस रास्ते पे आपका साथ निभाने वाला। तो मतलब कि जो भी आप काम करें सबसे पहले आप कृष्ण भगवान से जुड़ा हो वो काम होना चाहिए, बस और तो कुछ नहीं। बाकी अब तीसरा और अध्याय जब आप। इसमें जो सरेंडर की बात की थी ना, तो मेरे मन में उस टाइम पता क्या लगा कि हम भगवान जी को कैसे करेंगे हर चीज सरेंडर। एक तो आगे श्लोक भी आया था, मतलब उन किस अध्याय में, 5वें में, कि भगवान जी को खाना अर्पित करना, या तीसरे आश्रम में, तीसरे अध्याय में। तीसरे में नहीं हाँ चौथे में, तीसरे में कि भाई अगर तुम भगवान जी को बिना भोग भोग लगाए लगाए हो। खाना खाते ना, पाप के समान है वो। तो मेरे को वो लगा कि चोर कहलाता है। प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं। जैसे हम घर में जाएंगे तब वहां पे तो हम चीजें वैसी खाते हैं कि नहीं दे सकते भगवान, यहाँ पे तो है पॉसिबल ना कि सात्विक भोजन बनता है। हम्म, तो सबसे पहले तो आपको भगवान जी जो जो खाते हैं वो खाना खुद पड़ेगा, ताकि उनको भी वैसा वैसा लगेगा, भोग है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ अंदर हाँ। भाव से, चाहे आप जैसे मान फिर लो मेरे को पता क्या वही। लगा कि हम हमेशा 24 घंटे भगवान जी के सामने हम नहीं कर सकते ना, वैसे करने वाले तो कर देते हैं कि 24 घंटे हम वैसे भोग नहीं यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि ये मंदिर है, घर में नहीं ना कर सकते हम, सारे विरोधी हो जाते हैं हमारे सामने, देखा मैंने करके। तो मेरे को लगता है कि इसमें शायद मन का ये लगता है कि भगवान जी थैंक यू करना ही सरेंडर है। मेरे को लगता है हाँ जैसे हर थोड़ी देर, मतलब जैसे अभी मैं ये बोल पा रही हूँ तो मेरे को भगवान जी थैंक यू, मेरा एक था कि मेरे को करना है तो मैं थैंक यू, कुछ कर रहे हो उस चीज के लिए थैंक यू, हर चीज मतलब थैंक यू बोला भगवान जी को, ये भी एक, धन्यवाद करना है। हाँ ये भी एक सरेंडर है करना। नहीं करना है, कुछ करना है। हाँ, नहीं मेरे को भी नहीं था इतना कि भाई हम इतना सब कुछ कर लेंगे, डिस्कस ये तो आ गया ऐसे ही हो गया, हो मतलब गया कर एकदम लिया और से मैं कर बोल लिया। आपको भी सुबह उठ के थैंक यू बोलना है भगवान हम्म, इतना हर कुछ। चीज के लिए। चाहे और हाँ, ये भगवान ने। थैंक यू पता कब आएगा काम, जब भगवान जी ने बोला ना, जब ज्यादा खुश होते तो हम थैंक यू तो तब बोलते, पर दुख में कभी किसी को नहीं सुना कि थैंक यू भगवान जी आपने हमारे साथ आज बुरा कर दिया बहुत, दूसरी कभी। बात तो भगवान ने ये भी बोला है तीसरे अध्याय में, कर्म जैसे हमारा कर्म होता है ना, सिर्फ यज्ञ करना ही हमारा कर्म नहीं है, उसी से हमारे को फल नहीं मिलता। फल मिलता है हमारे को जैसे आप हम लोग सब जैसे घर घर गृहस्थ में जुड़े हुए हैं, हम झाड़ू मारते हैं, झाड़ू मारते मारते भगवान का नाम लेते हैं, वो भी यज्ञ है, यज्ञ के समान माना गया। आप किसी को खाना खिला रहे हैं, खाना खिलाते खाते आप भगवान का नाम ले रहे हैं, वो भी यज्ञ के समान है। दूसरी बात, कोई भी चीज आप कर रहे हो, जैसे खाना खिला रहे हो या खाना भगवान को चढ़ा रहे हो, तो पहले भगवान को चढ़ाना पड़ेगा, तभी वो खाना पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं अगर कोई ऐसा नहीं करता है वो क्या है, चोर कहलाएगा, पाप के समान वो। तो दूसरी बात ये है। और भगवान एक बात और भी कह रहे हैं, जैसे हम कोई वस्त्र खरीदते हैं कपड़े पहनने के लिए, अगर उनको हम ऐसे लगा लेते हैं है ना, वो कई बार अपने आप फट जाते हैं, कुछ हो जाता है, ऐसे नहीं लगाना चाहिए, भगवान को पहले हाँ अर्पित करके फिर लगाना चाहिए। तो भगवान बोले कर्म, तीसरा अध्याय कि भाई कर्म, कर्म है क्या। कर्म देखो, हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, वो भी कर्म में आया। अब सुबह उठ के हम नहा गए, फिर खाना खाया, वो भी कर्म है। कर्म इन द सेंस कुछ भी कर रहे हैं वो सारा ही कर्म है। भगवान बोलते हैं आहुति ही देना यज्ञ नहीं होता है। जितने भी हम काम कर रहे हैं ये समझो कि भाई आप यज्ञ ही कर रहे हैं। बिल्कुल जी। और कोई भी रास्ता आप कहीं भी जा रहे हो है ना जी, मेरे नाम ले लो तो हर कार्य
संपन्न अच्छे से हो जाएंगे। तो भगवान यही द्वारा द्वारा अर्जुन को समझा रहे हैं कि भाई तेरा कर्म क्या है, कि भाई तू क्षत्रिय है, तू युद्ध कर। तो तीसरे अध्याय में भगवान आगे क्या बताएंगे, इसमें बताओ। पर एक एग्जाम्पल भी था कि जब लाइफ में जैसे कि उतार चढ़ाव आते हैं ना, तो हमको समुद्र की तरह रहना है। हाँ, क्योंकि उसमें इतनी सारी नदियां आती नदियाँ है, आती लेकिन है। उसमें तो नहीं तूफान आता है ना, लेकिन वो तो स्थिर ही रहता है। जैसे तो मान वैसे ही लो हमको भी छोटी छोटी स्थिर रहना नदियों है। में कई बार फ्लड आ जाता है, तो वो फ्लड जाके कहाँ मिलता है, समुद्र में। तो समुद्र क्या होता है, वो नहीं ऐसा करता है कि भाई इस यहाँ से फ्लड आया मैं भी ऐसा ही करूँ, नहीं, वो शांत रहता है। अगर वो भी वैसा करने लग पड़ा तो सृष्टि कैसे चलेगी, है वैसे ना। रहना मतलब हाँ, तो वैसे हमारे को वो बोला तो भगवान ने आएंगे ही। रहने अब के लिए, अगर हम ये सोचे कि सुख भी आएगा। तो इसलिए भगवान ने बोला स्थिर रहो हर चीज पे। और हमारे पास तीसरा अध्याय है अब हमारे पास, और इसकी जो शुरुआत ही हो रही है वो हो रही है कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म सभी कर्मों से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें बोलते हैं भगवान जी सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बता रहे हैं, यानी कि आत्मज्ञान के बारे में, आत्मबोध के बारे में, जो कि दो प्रकार से होता है। एक तो ज्ञान योग से, दूसरा होता है भक्ति के। यानी कि कुछ ना खुद को समझ लेते हैं पढ़ के, जैसे कि पढ़ के, और कुछ जाएंगे सीधे भगवान जी की पूजा अर्चना करेंगे। संत का एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, उनका मतलब वो उस तरह से भगवान को जान रहे हैं। कुछ भगवान जी की जो चीजें विषय में बनी, जैसे भागवत हो गया, या जितने भी पुराण है वो पढ़ लिए, उस तरीके से हम भगवान को जान रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब कि हम कौन है, ठीक है। पर फिर भी तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब देखो जैसे कि हमें, अगर हम ये पढ़ लिया, अगर हम सोचे कि अब पढ़ लिया है तो अब हमने कुछ और कर्म काम नहीं करना, नहीं। अब खाना सुबह उठ के बनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो भगवत गीता पढ़ ली तो वो तो करना ही पड़ेगा ना, अपने जो भी कर्म है हमारे। तो कर्म किए बिना कोई भी नहीं रह सकता है। कर्म ना करना भी अपने आप में ही एक अकर्म है। अगर हम सोचे कि हमने कुछ काम भी नहीं करना है, वो भी अपने आप में लेटे लेटे कर पूरा दिन तोड़ दिया आज, वो भी तो अकर्म कर लिया, वेस्ट कर लिया, मतलब पूरा दिन हमने आज का। तो उस तरह अब देखो, अगर आज हमने ये रिकॉर्ड नहीं किया होता तो एक तरह से वेस्ट ही हो गया था पूरा दिन। कुछ नाश होके कुछ हो ही गया, वही बहुत है। क्योंकि जरूरी है, कुछ सीखना जरूरी है। अगर तुमने कर्म इंद्रियों को वश में कर लिया और तुम्हारा मन हर समय इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहेगा, वह बस स्वयं को धोखा दे रहा है, और वो मिथ्याचार्य भगवान जी बोलते हैं उनको। बोलते हैं कि तुमने ना मन को तो कर लिया वश में कि नहीं हमने नहीं ऐसा करा, लेकिन जो तुम्हारी इंद्रियां जैसे कि जीभ है और आंख है, आंख से तुमने नेटफ्लिक्स देखनी है, मूवीज देखनी है, और जीभ से स्वाद स्वाद दिखाते रहना है, उनको कंट्रोल में तो कर नहीं पाए। हाथ से गेम चलानी है, तो वो चीज है कि हम हर चीज ना अगर स्वाद के लिए करते हैं, बस अपने जैसे सुख के कई लिए। बोल बोल मतलब ऐसा बोल नहीं बोल करते कि में किसी मतलब जैसे भगवान के लिए हो या किसी ऐसे आदमी के लिए, मतलब वो सहायता नहीं कर सकते हम अपनी तरफ से, बस अपनी इंद्रिय सुख के लिए। हाँ हाँ, आज पनीर बनाया था, क्या मजा आया खाने का, बस वही टेंशन पड़ी मतलब होती ऐसे है हमारे पास। पाखंड को बोला भगवान जी ने, अगर तुम ऐसा भी कर रहे हो तो भी तुमको पाप लगेगा ना। मतलब एक तो होता है कि तुम थोड़ा थोड़ा ट्राई, फिर बाद में बोलते हैं भगवान जी, जैसे कि कोई इंसान है वो चलो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहा है, लेकिन एक एक इंद्री पे काम कर रहा है, एक साथ तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। चलो आज ये देखा कि चलो आज मैं पूरा दिन वैसे रील्स स्क्रॉल करता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, आज मैं ऐसा करूंगा 1 घंटा ही करूंगा, देखते भला क्या हो जाएगा आज। तो अच्छा पूरा दिन करता था, 1 घंटा गेम खेलता था, चलो आज मैं थोड़ा सा ही करूँ, लेकिन बंदा टाइम वो तो दे रहा है ना, टाइम मतलब दे रहे कि हैं। वो कर रहा है, मतलब प्रैक्टिस तो कर रहा है एटलीस्ट, उसके लिए बोला भगवान जी वो ज्यादा उत्तम है, बोला मेरे लिए, ठीक है। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। और वही बात है कि अगर तुम कुछ ना करने से कुछ करना ज्यादा बेहतर है। अपने नियत कर्म करो, भगवान को हर एक चीज ऑफर करो, ये हमारा है हाँ, वो वही इसलिए ऑफर, रहेगा मतलब 12वां थैंक श्लोक यू है। बोल दो, मेरे हिसाब से तो ये है कि हम्म, जिससे वो प्रसन्न रहेंगे, और उनको भोग भी लगाना है, जो भोग की बात बोली थी वो हमने। और कर्म ना समझकर हमें अपना कर्तव्य समझकर कर्म करना चाहिए। मैं मतलब कि कर्म को कर्म नहीं समझना हम लोगों ने, ये मतलब करना ही पड़ेगा, कर्तव्य मेरे को कर्तव्य करना है, मतलब मैं इन द हूं ना, तो सेंस मेरे को सुबह अपने जैसे काम करना ही हम पड़ेगा। सोचते हैं ना, सुबह उठना पड़ेगा और नहाना पड़ेगा, मतलब अगर आप नहीं भी सोचेंगे तब भी नहाना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि हमारे वो डेली का काम रूटीन नित्य कर्म में आ जाता है ना वो। है ना। तो इसी प्रकार इसमें भगवान एक बोलते हैं उदाहरण दिया था उन्होंने कि जैसी राजा होगी वैसी प्रजा प्रजा होगी, होगी, मतलब जैसे वैसा है। जैसा राजा करेगा वैसे वैसा प्रजा करेगी, जैसे जैसा राजा बोलेगा वैसा वैसा प्रजा नहीं करेगी। यानी कि क्योंकि करना ज्यादा सबका जरूरी अपना है। अपना माइंड होता है, जैसे हम मान लो इधर 4-5 आदमी बैठे हैं, तो जैसा मैं बोलूंगा आप तो वैसा करोगे,
नहीं करोगे, मतलब सॉरी। जैसा मैं बोलूंगा वैसा नहीं करोगे आप, जैसा मैं करूंगा वैसा करोगे आप, क्योंकि हमारा माइंड डिपेंड क्या रहता है, जैसा एक्ट लोग पे। करते हैं वैसे वैसे वैसी चीजों पे। मान लो जैसे फैशन होता है, फैशन देख के नया नया किसी ने पैंट फाड़ दी, मैं भी फाड़ दूंगा यहाँ से पैंट, है ना, देख देख के। तो ऐसा होता है, लेकिन जैसा बोलेगा वो वैसा आदमी नहीं करेगा। हाँ तो सही बात है। खुद अब देखो भगवान भी गीता जो है सेशन, ना, हमारे को क्या पता था, हम चलो कर दिया, डिस्कस भी हो गई, हर चीज भी हो गया। अब बेले बैठे होंगे तो हाँ। इसके पीछे कोई लगना नहीं तो गलत काम एक बात भगवान ने और बोली है दीदी, देखो कोई भी काम करो आप 100 बार करो, बेशक सोच समझ के करो, 100 बार अगर हमारे को उसमें सक्सेस नहीं मिलती है ना, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा सीख तो जाएंगे ना, हम ऐसा करने से ऐसा होता रहो ये तो गलत होगा, लेकिन ऐसा करने से ऐसा सही ठीक होता है। तो इसलिए भगवान ने बोला करते निरंतर काम करते रहो। और अगर यहाँ पे ना खुद भगवान जी जो हमारा इस टाइम राजा पता कौन है हमारे लिए? कृष्ण भगवान जी। कृष्ण भगवान जी। और उन्होंने खुद जो जो वो कर रहे हैं हम भी उनको ही फॉलो करेंगे ना। हम्म। तो वो ये कि जो जो खुद भगवान जी के उन्होंने भी अपने नित्य कर्म नहीं छोड़े जब वो मनुष्य जीवन में थे, मतलब समझ रहे हो। दूसरी बात ये है गीता जी में ये है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में घूम रहा हो ना, तो इसमें आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा, वो ढूंढना पड़ेगा आपको अपने तरीके से। कई बार हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना किसी से, भाई ऐसा क्यों, क्योंकि उनका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। हमारे को क्या करना पड़ेगा, पहले सुनना पड़ेगा अच्छे से, जैसे बोला ना, एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा हमारे को, सुनने वाला, लिसनर। तो अगर हम सुनेंगे तभी हमारे को ज्ञान मिलेगा। अगर हम नहीं बोलते रहेंगे तो वो चीज़ हमारे को हासिल हो ही नहीं सकती है। तो भगवान ने क्या बोला, सबसे पहले अगर आपको अपना प्रश्न का उत्तर चाहिए, तो सबसे पहले आपको सुनने की कैपेसिटी रखनी होगी। अगर आप सुनने की कैपेसिटी रखोगे तभी आपको उत्तर अच्छा आगे से मिल पाएगा। तो ये भगवान जी ने, अब देखो सारा भागवत का निचोड़ इस गीता में है ना, 700 श्लोक है, 700 से 701 श्लोक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो 700 चीज भगवान ने बोली है ना, वही है इसमें। और दूसरी बात, इसमें सारी जिंदगी का निचोड़ है, जीवन जीने की कला है ये। लेकिन अगर जीवन जीना है, आपने उस कला को ढूंढना पड़ेगा आपको इसके अंदर, ये वो गीता जी है। और भगवान जी ने बोला ना जितने भी हम कर्म करते हैं उनको खुद को नहीं लेना कि मैंने किया ये। एट द एंड मैंने पता क्या सीखा है, सुबह उठ के पहले ही भगवान जी के हवाले कर देना पूरा दिन, कि आपको समर्पित करते हैं पूरा दिन, जो कि दूसरे अध्याय में बोलता है सरेंडर करने के लिए, जैसा मेरे को लगा। तो जब रात को सोते हैं ना उस टाइम में बोला भगवान जी आज का पूरा दिन ना मैं आपको समर्पित करता हूँ, वैसे करके मैं करती और हूँ दूसरी ऐसी बात ये है कि अफर्मेशन। अगर हम ऐसा देखने लग जाओगे ना कि भाई ये दूसरा क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उससे क्या हो जाता है, हमारा जो मन और बुद्धि है ना, डिमोटिवेट हो जाती है, हम उस चीज को कर नहीं पाते, क्योंकि हम सोचते हैं हमेशा ही, अरे इसने मेरे को ये बोला, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, इसने मेरे को ये बोला। जैसे देखो गाँव में क्या होता है, चुगलियां होती है ना एक दूसरों की, उसने ये बोला, उसने ये किया, तो गाँव में वो बातें हो जाती है, और घर पहुंच जाती है, घर में जैसे परिवार बैठ जाता है, जैसे खाना खाते हैं कुछ हो जाता है ना, और उसने ऐसा किया वैसा किया, क्या हो जाता है, उससे जो आप लोग अपने जीवन में काम करना चाहते हो ना, वो काम नहीं हो पाता है। इसलिए उन चुगलियों को इग्नोर करो, जो आप काम कर रहे हो उस पर निरंतर काम करते रहो। तो भगवान ने ये बोला है। हाँ तो हाँ जी, हाँ जी, ठीक है कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, और अपना जो आप कर रहे और हैं वो इसमें सही बोला है। ना जो जो आपका वर्ण है ना उसका जो कर्म है हाँ, वो वर्ण भी के आप हिसाब लोगों से। को कर्म जो करने ही करने, अगर आप गलत तरीके से भी, जैसे अगर हम पंडित, जैसे क्या मैं है पंडित, लेकिन अगर हमको पूजा नहीं भी आती होगी ना, अगर हम फिर भी कर रहे हैं, तो किसी और के क्षत्रिय के कर्म करने से अच्छा है कि हम अपना गलत तरीके से पूजा पाठ कर रहे पूजा हैं ना, पाठ कर रहे वो हैं। कर तो रहे हैं ना एटलीस्ट। हम्म, और इसमें वो वाली पूजा नहीं लिखा है कि ब्राह्मण को अगर कर्म कांड है तो कर्म कांड ही करना चाहिए, अगर वो सुबह उठ के पूजा भी करा ना वो भी उसका कर्म है, उसको पर करनी पड़ेगी सुबह पूजा। जैसे कर्म कांड नहीं तो उसका फिर कर्म। अलग आ जाता है। लेकिन ऐसे की जो एक एक घंटे मेरे पास 5 मिनट में खड़े हो गए तब पूजा सही बात है। मेरी सीधी बात है। चौथा अध्याय में क्या बोला भगवान ने? अभी है इसी का ये अच्छा। भी, वो रोकना नहीं चाहिए अगर वो कुछ गलत कार्य कर रहा है, बल्कि धीरे धीरे उसे सही रास्ते पर। और इसमें बोला कि अगर कोई गलत रास्ते पे चल भी रहा है ना उसको हमको टोकना नहीं है, हाँ वो उसको मतलब करने देना है उसका कार्य, उसको हम्म, धीरे जैसे धीरे। मान लो कोई वही गेम फॉलोअर्स गेम वाली खेल रहा है बात है। फोन में, फोन की चट गया किसी को, तो आपको उसको उस चीज से हटाना उसी आना टाइम चाहिए। तो नहीं हटा ऐसा सकते तो ना। बोल नहीं सकता वो फोन चला और पीछे से मार दी, तो वैसा नहीं, आपको क्या करना है, उस चीज से उसको भटकाना है,
मतलब वो भटकाना इन द सेंस भगवान जी की अच्छी भगवान चीज में ले अच्छी जा रहा है चीज में मतलब। आयुष आजा मेरे साथ थोड़ी हेल्प कर, खाना कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, वो कैसे बनाते हैं, है ना, साथ में लाया, इसकी वो गेम भी छूट जाएगी। और वो क्या क्या करेगा, उस खाने में थोड़ी आपकी हेल्प कर लेगी, और जैसे हेल्प कर लेगा तो वो फाइनली आपने वो होगी, भगवान को चढ़ाना है ना, उसमें हेल्प भी हो गया, अच्छा काम भी हो गया। जैसे अगर आपको अपने बच्चों को सुबह जल्दी उठाना है ना, पहले खुद उठना पड़ेगा जल्दी। जल्दी हाँ ये भी आपको देख देख के कभी ना कभी तो देखेंगे मम्मी पापा उठ रहे जल्दी, तो हमको भी उठना पड़ेगा, पड़ेगा। चाहे बेशक शर्म के मारे ही, पर उठना तो पड़ेगा। और क्या, जैसे मेरे को सुबह उठना पड़ेगा, काकू भाई को भी उठना पड़ता है, वो भाई चले गए, मैं भी उठता हूँ। हाँ, इनको भी शर्म के मारे पर उठना पड़ता। नींद सबको प्यारी, किसको नहीं नींद प्यारी है ना। हाँ। जल्दी उठते ना। मैं मंदिर आती हूँ, मैं तो डेली आती हूँ कुंवारी, वो भी देख के लग गया। और फिर करते हैं हमारे पास अर्जुन फिर से क्वेश्चन कि हे वृषणवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो इसका बेसिकली क्वेश्चन है कि फोकस्ड क्यों नहीं रह पाते हम, ठीक है। और इसमें बताते हैं भगवान जी, क्योंकि ये होता है हमारे पास काम रज्जोगुण से उत्पन्न होता है। काम ही हमें संसार में निरंतर नहीं बने रहने देता है, ठीक है। जब हमारे पास रज्जोगुण ज्यादा हो जाता है, तमोगुण सत्वगुण की जब कमी होती है ना, तब होता है ये हमारे पास ऐसा। लस्ट फॉर एनीथिंग डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम आर गोल, किसी चीज के लिए भी ज्यादा लालच काम की भावना होती है ना, वो चीज हमारे को अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट करेगी ही करेगी, ठीक है। जैसे अगर मेरे को पढ़ना है ना, तो मेरे पास अगर फोन चलाएंगे वो चीज मेरे को इंद्रियों पे वश तो होगा नहीं मेरा, तो मेरा मन करेगा नहीं, मैं देखना फोन चला लेती हूँ, थोड़ी देर चलाऊंगी, वो थोड़ा थोड़ा करके पूरा दिन बीत जाएगा। वैसे है। कामना ज्ञानी मानव का शत्रु है, और ये इंद्रियां मन तथा बुद्धि है। फिर भगवान जी बोलते हैं कि इंद्रियां मन और बुद्धि पे कंट्रोल कैसे करना। पर उससे पहले भी भगवान जी ने क्या बोला हमारे को, सबसे पहले हमारे को कंट्रोल किस पे करना, इंद्रियों पे। जो 5 इंद्रियां हमारे पास, मन और बुद्धि पे तो हम बाद में करेंगे, जिसके लिए हमारे को यहाँ बताया। देखो ये पैरामिड बताया है, इसमें पता क्या बोला है, पहले हमारे को करना पड़ेगा अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल। अच्छा देखो, अच्छा इन द सेंस जो हमारा प्रोडक्टिव हो, जिससे हमारा काम का देखो, काम का सुनो, काम का हाथ से भी करो, काम मतलब डाइट भी, खाना भी कैसा खाना, सात्विक, ओवर नहीं खाना कोई भी चीज। मीठा ज्यादा खाओगे तो वो डोपामिन रिलीज होते हैं खुशी वाले, अगर जैसे वो मीठा नहीं खाएंगे ना हम लोग, तो देखना मतलब किसी को चाय की तलब होती है, नहीं मिलेगी चाय तो एंजाइटी फील जैसे होने लग जाती है, वैसा वैसा होता है उसमें। मतलब शुद्ध भोजन खाओ बेसिकली। इस तरह से तुम मतलब अपने इंद्रियों पे वश करना सीखोगे धीरे धीरे, एक दिन में तो नहीं हो पाएगा ये। पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट। आजा नहीं नहीं, डिफरेंट रहता है। सोचे जाएगा तो शत्रु टाइम हो रहा है तो जल्दी कर। इसमें बताया बहुत लंबा ये है, पर थोड़ा सा ही। हमारे पास जो चौथा अध्याय है ना, उसमें बोला है भगवान जी ने, अभी क्वेश्चन पता कौन सा चला, यही वाला चला है, पीछे वाला ही, कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। यही वाला क्वेश्चन का आंसर चलेगा आपके कंटिन्यू आगे चौथे अध्याय में। सिर्फ एक ही वो बोलते हैं कि भाई जब ज्ञान की बात बताते हैं कि ये ज्ञान किसने दिया, सबसे पहले सूर्य देव ने दिया था ये ज्ञान। विश्वान सूर्यदेव विश्वान आपसे पहले ही ये ज्ञान ले चुके हैं। फिर मैं कैसे समझूं कि आपसे ले चुके हैं, और फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। ये क्वेश्चन नहीं था बेसिकली, ये पूछ रहे थे कि भाई आप बोल रहे कि मतलब मैंने दे दिया है, सूर्य भगवान जी को भी दिया, मतलब अर्जुन से पहले ज्ञान, वो बोल रहे कि कैसे दिया, मतलब वो था कैलकुलेट की थी एज वगैरह के बारे में, ये थोड़ा आप लोगों ने भी समझाएगा ना, तो एज के बारे में बताया इसमें था ना। अब तो बताएगा पहले तो हाँ, तो भगवान ने मतलब अर्जुन ने भगवान से कहा कि भाई सूर्यदेव विश्वान आपसे पहले, मतलब भगवान ने वो ज्ञान दे चुका है सूर्यदेव को अर्जुन से पहले। तो अर्जुन बोलता है तो मैं फिर कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने इन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तो यह प्रश्न भगवान से पूछा गया। तो भगवान श्री कृष्ण के मानते हैं कि उनके लिए स्वयं भगवान प्राण देते हैं। अर्जुन और कृष्ण के अनेकों जन्म हो चुके हैं,
भगवान बता रहे द्वारा द्वारा अर्जुन को कि भाई मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। जब मैंने सूर्यदेव को ये ज्ञान दे दिया था गीता जी का, तो आप भी वहां पे उपस्थित थे, किसी मतलब और रूप किसी में, और रूप में, बॉडी में। है ना। तो देखो ये आत्मा है, आत्मा का ये जो जन्म मरण है चलता रहता है ना, ये कभी आत्मा कभी मरती नहीं है। तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि भाई देखो आत्मा का बड़े से भी बड़ा रूप है, छोटे से भी छोटा रूप है। तो आत्मा क्या है, आत्मा मतलब जरूरी ये ही नहीं कि भाई पुरुष ही बनेगा, आत्मा कहीं भी घुस सकती है, स्त्री के घर मतलब स्त्री के रूप में आ सकती है, पुरुष के रूप में आ सकती है, पशु पक्षी जानवर कुछ भी बन सकते हैं, है ना। तो भगवान ने क्या बोला, जो ये गीता जी है ये मैंने बहुत पहले सूर्यदेव को बता चुका हूँ। और इसमें पता क्या बोलते हैं, भगवान जी ने बोला है कि मैं जब भी आऊंगा ना धरती पे तो अपने ही शरीर में आऊंगा। अपने वो ही नहीं शरीर। अपने शरीर बदलते हैं भगवान जी, ठीक है, हम बदल लेकिन सकते हैं, जैसे हमारी मान लो आत्मा तो जाएगी ना कहीं किसी और जाएगी, शरीर में ये ही। शरीर मर जाएगा, ऐसा शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान बोलते जब मैं जन्म लेता हूँ मेरा शरीर वो ही रहेगा। शरीर परिवर्तन नहीं होता, मैंने लिखा है सब। हाँ नहीं सही, ठीक लिखा भगवान है। अवतार लेते हैं, जैसे हेल्प करने के लिए अवतार लेंगे अलग अलग, लेकिन वो शरीर बेसिकली भक्तों के उद्धार के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए अवतार लेंगे, धर्म की स्थापना के लिए लेंगे। भगवान जी ने बोला जब जब धर्म की हानि होगी मैं तब तब जन्म लूंगा। जब भी अधर्म की प्रधानता होती है तो कृष्ण स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, ठीक है। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या कई बार वेश भगवान हमारी बदलकर स्वयं हेल्प के लिए ना, जैसे कोई बूढ़ा बन के आ जाते हैं, किसी को कोई भेजते हैं, किसी को मतलब वैसे भेजते हैं चलता वो, है, हाँ हाँ वैसा है। किसी को भेजते हैं, मतलब ऐसा कोई बच्चा बन के कोई कुछ, लेकिन हमारे को समझ नहीं आता क्योंकि हम इस मोह माया में पड़ चुके होते हैं। माया इन द सेंस कि भाई जैसे ये दुनिया की चकाचौंध है ना, घर बार गाड़ी गुड़ी और कपड़े वगैरह पहनने के, तो इन चीजों में हम उलझ चुके हैं। तो भगवान बोलता है कभी ना कभी किसी न किसी रूप में मैं आपसे भेंट हो जाती है, मेरी मिल जाते हैं आप। लेकिन एक भजन भी है ना जाने किस रूप में हमको नारायण मिल जाएंगे, है ना। तो ऐसा है, अब कहीं भी हम कहीं जाएंगे ना, कोई पता नहीं है भगवान किस रूप में आएंगे। कई बार पुकारते हैं हम, देखो बुरी स्थिति में कि हे भगवान अब यहाँ क्या होगा, तो भगवान कुछ ना कुछ हेल्प हमारे लिए कर ही लेते हैं। तो इस हाँ, तो भगवान चौथे अध्याय में यही बता रहे हैं अर्जुन को। और हमको ना प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट का जो ये चक्कर है ना, इससे मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम आगे का सोचते हैं ना हमको लगता है अच्छा मैं ऐसा ऐसा करूंगी, अटैचमेंट हो जाती है प्रेजेंट से। होगा कुछ नहीं, मतलब होगा वही जो अभी भगवान का मंजूर अभी होगा। जो हो रहा है बहुत ज्यादा अटैच है हम इस चीज से। फ्यूचर में जो होने वाला है उसको सोच के भी डर लगेगा, कल दिन पता नहीं जॉब लगेगी कि नहीं लगेंगे, कल दिन पता नहीं क्या रिजल्ट कैसा आएगा, उस चीज को सोच सोच के डर लग रहा है। जो पीछे पास्ट में हो रखा है उसको सोच सोच के गुस्सा आ रहा है कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया था पीछे, ऐसा अगर ऐसा करती तो ज्यादा ठीक रहता मेरे साथ, वैसा होता है। मतलब इन सब चीजों से हमको मुक्त होना पड़ेगा बेसिकली। फिर ये प्रश्न उठता है कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें। अब ठीक है, जो जैसा भाव रखकर मेरे पास आएगा मैं उसे वैसा ही फल देता हूँ। जैसे जिसकी भौतिक विषयों में रुचि है मैं उन्हें उसी में ही आगे बढ़ाता हूँ। भगवान जी से आप जो मांगोगे वही देगा आपको। वो उनको बोलेगा मेरे को अच्छा भक्त बनना तो वही बनाएंगे। विषय चीज़ों से मांगोगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ें मांगेंगे वही मिलेगी, उसी में आगे बढ़ाएंगे भगवान जी। वही ना कि डॉक्टर के पास जाके एग्जैक्ट अपनी प्रॉब्लम बतानी है पहले। मनुष्य देवताओं की पूजा फल शीघ्र प्राप्त करने के लिए करते हैं, परंतु देवता ईश्वर के विभिन्न अंश हैं। अच्छा, जब ये वाला मैंने श्लोक पढ़ा था ना, मेरे को पहले लगा कि देवता नहीं है ही, मतलब मेरे को लगा ऐसा, पर इसमें तो है बताया। मेरे को लगा भगवान जी बोल रहे कि मैं हूँ सबसे श्रेष्ठ। तो मैंने ना डिवीजन करके दिया है देवताओं को, मतलब एरिया समझ लो ऐसे जैसे जल प्रैक्टिकली देवता है ना, उनको उनका अग्नि काम देवता, दिया है। जैसे डिपार्टमेंट नहीं होते जैसे हमारे, कि देखो हमारी पार्लियामेंट में पीएम मोदी मेन है, लेकिन काम तो दिया है ना कि तुमने ये चीज संभाली, जल तुमने शक्ति ये चीज विभाग, संभाली है। बिजली विभाग, अगर जैसे आपको कोई पुलिस प्रॉब्लम वाले। होगी तो आप एमएलए के पास जाओगे, डायरेक्ट पीएम मोदी के पास नहीं जाओगे। वो जल्दी काम करेगा हाँ, आपका। तो इसलिए डिपार्टमेंट बांटे होता है देवता ये भगवान। भगवान बोलते हैं पर जैसे, मेन जो हमारा जिंदगी का मोटिव है ना, वो कृष्ण भगवान जी के पास पहुंचना है, ये जैसे भी मान याद लो रखना आपने है, एमएलए के पास नहीं जाना है। बारिश नहीं हो रही तो मेरे को नहीं डायरेक्ट पूछना पड़ेगा। आप समझो जैसे सबसे पहले जल देवता होता है ना, लग रहा है जल बता, देवता की मेन पूजा मोटिव करेंगे तो जिंदगी का जल्दी यही बारिश है। हो जाएगी, ऐसा है।
चौथे अध्याय में तुम्हें भगवान मेरे अनुसार ही कर्म करना चाहिए, जिसके लिए तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म को जानना पड़ेगा। कर्म क्या होता है? कुछ भी एक्शन करना। अकर्म है कुछ भी नहीं करना, ठीक है, कुछ भी नहीं करोगे वो होता है अकर्म। विकर्म है अगेंस्ट द शास्त्र, जो हमकी किसी रूल के अगेंस्ट करेंगे, मतलब कि किसी, ऐसा समझ लो। जो मनुष्य कर्म को अपना कर्तव्य समझकर करेगा वो बुद्धिमान है। यही चीज बता रहे भगवान जी पीछे से। मेन चीज क्या है? पहले तो सरेंडर करना है हम लोगों को, और हर कार्य भगवान जी को समर्पित करना है, और अपनी इंद्रियों पे एटलीस्ट ट्राई तो करो वो करने की, कंट्रोल करने की। एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, पर एक दिन हो जाएगा। जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए, क्या बोल, क्या है, क्या बोले? जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए रहित काम करता है ना, वो वहां को जरूरी इंद्रिय, मतलब अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए नहीं काम करना है। स्वामित्व को, अच्छा, स्वामित्व को भी त्याग देना। अगर भगवान जी को समर्पित कर दिया, मतलब जो भी करवाया भगवान जी ने करवाया, जो भी किया भगवान जी के लिए किया, बस। वह स्वतः लाभ से ही संतुष्ट रहता है और ईर्ष्या नहीं करता, हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, जो कि पीछे से भगवान जी यही चीज बता रहे हैं। और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए भगवान जी ने 24 से 33 श्लोकों के में बताया यज्ञ के बारे में। सैक्रिफाइस जो करते, जैसे कि कई व्रत रखते हैं ना, वो भी एक यज्ञ है, क्योंकि हम भगवान जी के लिए कर रहे हैं ना वो, कि हमने खाना नहीं खाना, आज मंडे का व्रत है जी भगवान जी के लिए। कई एकादशी मतलब व्रत कर रहे हैं, कुछ जैसे कि सात्विक भोजन कर रहे हैं। अगर तामसिक छोड़ना, इसके लिए भी बहुत टाइम लगता है, तामसिक चीजें छोड़ना, वो भी एक तरह का यज्ञ है ये। और कई यज्ञों का जिक्र किया, जैसे कि द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, विशुद्ध ब्रह्मचारी, कोई ब्रह्मचारी रहते पूरी जीवन अपने, वो भी एक यज्ञ है। और नियमित गृहस्थ रहना, अगर अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं और अब एक प्रतिव्रता हो, ठीक है, वो भी एक यज्ञ है। प्राणायाम करना, कठोर व्रत करना, संपत्ति का त्याग कर देते हैं कई लोग, देखना आश्रमों को दान दे देते हैं, वो भी एक यज्ञ है। और हमारे पास है अष्टांग योग पद्धति के द्वारा योग वगैरह करना, वेदों का जो, अच्छा ये जो हम पढ़ रहे हैं ये भी एक यज्ञ है, वेदों का अध्ययन, मतलब जो भी हम करते हैं वो भी एक यज्ञ में आता है। इससे मनुष्य अपने शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा संपन्न करता है, पूरी बॉडी का इसमें कंट्रीब्यूट होता है हमारा। परंतु द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, भगवान जी बोले, पर सब यज्ञों में से हमारे पास ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। बिना ज्ञान के यज्ञ करना व्यर्थ है, मतलब पता तो होना चाहिए हम ये चीज क्यों कर तभी रहे हैं। भगवान ने चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान के बारे में बताया कि भाई ज्ञान कैसे लेना है और कैसे हमने उसको अपने जीवन में उतारना है, और ज्ञान कैसे कैसे व्यक्ति लेना, से गुरु लेना। चाहिए हमारे को उसके लिए, जो कि गुरु भगवान होना। जी ने सेकंड अध्याय में ही बता दिया था। हम्म, और जो तुम्हें सत्य का मार्ग बताए, और ऐसे उसको भी, अच्छा, अपना जो गुरु बना लिया ना, उसको भी अंधे की तरह, अंधे पागल की तरह भी नहीं फॉलो करना, अपना हमेशा कॉन्शियस रहना माइंड में, ठीक है, तो माइंडफुल रहना बेसिकली। और दिव्य ज्ञान से क्या लाभ होगा ये बताया हम आपको 35 से 38 श्लोकों में। पहला क्या होगा, तुम्हारा दोबारा कभी मोह को प्राप्त नहीं होगी, तुम लोग दोबारा, अगर हमने ज्ञान से, क्या बोलते हैं, हर कार्य किया ज्ञान लेकर, दिव्य ज्ञान से। दिव्य ज्ञान से तुम दुख का सागर पार करने में समर्थ रहोगे, और तुम कर्म फलों से मुक्त हो जाओगे अगर हम दिव्य ज्ञान ले लेंगे। ये था मेरा, कुछ ना कुछ। और चौथा अध्याय है, वैसे हम पहुंच गए छठे अध्याय में, लेकिन मैंने जितना पढ़ा था वो ही है। हाँ, वो मैं, कितने अध्याय है? 18 अध्याय है। तो भगवान ने अब पांचवा और छठा अध्याय मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। पांचवें अध्याय में भगवान ने बोला है, पहले नहीं इसको दो रहना, कोई बात नहीं। पांचवें अध्याय में भगवान ने बोला है कि पहले श्लोक में अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हो और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो भगवान ने कहा कि, भगवान ने उत्तर दिया कि भाई आपको कर्म योग, मतलब जो पांचवा अध्याय है कि भाई कर्म कैसे करना है, मतलब आपने पहले तो आप बोलते कि भक्ति कर्म कर, फिर बोलते कि भाई भक्ति करने को मेरे को, तो बोलते इन दोनों में से सही चीज क्या है वो मेरे को बताओ आप। तो छठे अध्याय में भगवान बताते हैं, छठे ध्यान, कि भाई ध्यान कैसे लगाना है भक्ति में, है ना। तो भगवान, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का
पालन करता है वही सन्यासी है, और असली योगी वही नहीं जो जो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। जैसे मान लो कोई सन्यासी बन गया, उसको टेंशन क्या है, ये मैंने अपना घर छोड़ दिया, घर भी चाहिए था और ये सन्यास वाला जीवन भी चाहिए था, वो योगी नहीं है। और दूसरी बात बोलिए, भगवान ने सन्यासी वो ही नहीं होता जो अगले जला के रखता है और काम कुछ करता ही नहीं है, वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी वो है जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, वो सिर्फ भगवान के प्रति ही समर्पित ही है, बस जो है वो श्री कृष्ण भगवान ही है। तो 5वें अध्याय और 6ठा अध्याय, 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं इनको कि भाई भक्ति और कर्म में क्या सबसे श्रेष्ठ अर्जुन को बताते हैं। और 6ठा अध्याय है कि भाई ध्यान योग, जैसे योगा वगैरह होता है ना, कैसे किया जाए, तो वो आपको जब ऋषि भाई वगैरह आएंगे, जब अगला सेशन आएंगे, जब आप लोग आएंगे तब उस टाइम आपको बता देंगे। थोड़ा सा आपको रिवीजन करना पड़ेगा ना घर में भी। बहुत अच्छा लगा आज, सबको कैसा लगा? बहुत अच्छा। आपको बहुत अच्छा बस हो गया। आपको कैसा लगा? मेरे को तो अच्छा ही लगेगा। चलो बहुत अच्छे चाहे स्पीकर हो आप सबको भी बहुत अच्छे स्पीकर हो।